जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो है श्री भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों हो रही है। जैसा आप लोगों को विदित है, भगवान राम जी ने एक बार 14 वर्ष का वनवास काटा था और दूसरी बार उन्हें लगभग 500 साल का वनवास काटना पड़ा। जहाँ भगवान राम जी ने जन्म लिया था, जहाँ वो बचपन में खेले थे, रहे थे, उसी स्थान पर भगवान राम जी का मंदिर बनकर तैयार है। भगवान जी 22 जनवरी को वहाँ पर बाल रूप में स्थापित किए जाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाएगी। लेकिन 22 तारीख को जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी और वो अपने घर पर विराजमान होंगे। जब कोई इतना समय इंतजार करता है, लगभग 500 साल के बाद भगवान राम जी दोबारा अपने घर पे स्थापित हो रहे हैं, तो ऐसे में जो मुहूर्त है उसका भी महत्व बढ़ जाता है। तो विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा जो दिन निर्धारित किया गया है वो 22 जनवरी है। तो आज हम जानेंगे कि 22 जनवरी को ऐसा क्या क्या हो रहा है कि भगवान राम जी 22 तारीख को पधार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरायण की। जैसा आप जानते हैं कि सूर्य के भ्रमण के कारण दो आयन बनते हैं, एक को हम उत्तरायण कहते हैं और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य देव जी उत्तर की तरफ आते हैं, अर्थात जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर भारतवर्ष है उत्तरायण, उत्तर की तरफ, तो सूर्य देव जी के उत्तर की तरफ आने को हम उत्तरायण कहते हैं, और जब वो दक्षिण की तरफ गमन करते हैं तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। तो इसीलिए उत्तरायण का महत्व शास्त्रों में बहुत माना गया है। और सनातन में यह परंपरा है कि नए घर का प्रवेश, बालक का मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, सभी जो शुभ कार्य है वो उत्तरायण में ही किए जाते हैं। तो इसीलिए उत्तरायण के महत्व के कारण, सूर्य देव के महत्व के कारण ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को उत्तरायण पक्ष में ही हो रही है। और उत्तरायण और दक्षिणायन 6 मास के ये दो आयन होते हैं। मकर संक्रांति का भारतीय पौराणिक कथाओं में बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जी अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं और उन दोनों के अद्भुत मिलन के कारण ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और जैसा आप लोगों को विदित ही होगा कि सूर्य देव और शनि देव की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन उसके बाद भी पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो अद्भुत होता है। तो यही कारण है कि इस अद्भुत मिलन के कारण ही इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए माघ मास का जो पौराणिक महत्व है, माघ मास में ऐसा माना जाता है कि माघ मास से ही उत्तरायण शुरू होता है। हालांकि माघ मास का जो शुक्ल पक्ष है वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन जिस दिन माघ मास शुरू होता है उससे उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो देवताओं का एक दिन होता है वो मानव के 1 साल के बराबर होता है। तो माघ मास में जब उत्तरायण लगता है तभी से देवताओं का दिन माना जाता है, अर्थात उनकी सुबह होती है, देवता उठ जाते हैं। और इसीलिए जो है उत्तरायण में ही सारे शुभ कार्य करने का वर्णन हमें मिलता है। एक और जो योग उस दिन है वो है सर्व सिद्ध योग। ज्योतिष शास्त्र में या मुहूर्त शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आपको कोई भी योग ना मिले, कोई शुभ योग ना बनता हो, तो आप सर्व सिद्ध योग में कोई कार्य करते हैं तो वह
पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि सर्वसिद्ध योग के कारण जो है 22 जनवरी को चुना गया, क्योंकि उस दिन सर्वसिद्ध योग है। एक अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण उस दिन उत्सव है वो है सुजन्म द्वादशी। भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में सुजन्म द्वादशी का बहुत महत्व है। सुजन्म द्वादशी की एक बहुत लंबी कथा है, कभी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सुजन्म द्वादशी, क्योंकि माघ मास की एकादशी बड़ी पवित्र मानी गई है, तो उससे अगली जो तारीख होती है वो द्वादशी होती है, अगली तिथि द्वादशी होती है। तो विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति सुजन्म द्वादशी से 12 द्वादशियों के व्रत कर लेता है वो मरने के पश्चात सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है, अर्थात वो सीधा ही भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में चला जाता है। तो उस दिन, क्योंकि भगवान राम भी विष्णु भगवान जी के ही अवतार थे, तो सुजन्म द्वादशी के कारण भी 22 जनवरी को चुना गया। अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त को या अभिजीत को 58वां नक्षत्र भी माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त जो है या अभिजीत योग जो है वो हर रोज पड़ता है। प्रत्येक दिन दोपहर होने से लगभग 24 मिनट पहले आरंभ होता है और मध्याह्न के 24 मिनट बाद जो है समाप्त हो जाता है अभिजीत मुहूर्त। लेकिन इस दिन जो है 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त थोड़ा लंबा है, क्योंकि आपको पता है कि दिन जो है वो बढ़ रहे हैं, तो यही कारण है कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त की अवधि थोड़ी लंबी है। तो अभिजीत मुहूर्त की अवधि लंबी होने के कारण भी इस दिन को जो है वो चुना गया है, ताकि भगवान राम की प्रतिष्ठा की जा सके। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रामनवमी आने वाली है अप्रैल महीने में, जब नवरात्र, गर्मी के नवरात्र होंगे, तो उस दिन भी कर सकते थे। तो उसके पीछे का कारण है कि उस दिन अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो इसलिए सब लोग चाहते थे कि भगवान राम जी रामनवमी से पहले वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाएं। तो उस दिन अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन रामनवमी के दिन किया जा सके। तो यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही चुना गया। हम जितना सनातन को जानेंगे उतना सनातन फैलेगा। हम चाहते हैं कि हम सनातन के बारे में आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें, राशिफल लाते रहें, ज्योतिष के बारे में वीडियो बनाते रहें। बस आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक जो भी भगवान राम जी पे आस्था रखता वो हर एक व्यक्ति ये जान पाए कि प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और यहाँ तक कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि लोग जान पाए कि भगवान राम जी 500 सालों के बाद जब पधार रहे हैं तो 22 को ही क्यों पधार रहे हैं, ताकि हम सनातन के बारे में जान पाए। आचार्य जगदीश शर्मा एक बार पुनः आपको 22 जनवरी को आमंत्रित करते हैं कि अपने घर में, मंदिर में, जहाँ भी आप हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। जितने भगवान राम जी घर घर में उनका विचरण होगा, हमारा आचरण भी उतना ही उच्च होगा। आचार्य जगदीश शर्मा का नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।